नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने चहुमुखी विकास को अनुभव किया है। हरियाणा देश उन अग्रणी राज्यों में है जिसने मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाओं को ग्रास रूट तक पहुंचाया है। यह स्थिति हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। मनोहर लाल सरकार की जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाना ही उनके मनोबल को दुगना करती हैं। नायब सिंह सैनी के अनुभव, विजन और प्रकाष्ठा की मेहनत का लाभ हरियाणा को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों में दिखाई देगा। भले ही मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए पुनः सरकार लाना चुनौतीपूर्ण नहीं है, किंतु उनके पास इतिहास बनाने के असंख्य अवसर हैं और प्रचुर मनोबल से वह हर चुनौती से निपटकर हरियाणा में नई लकीर खींचेंगे। आइए आज आपको बताते हैं कि नायब सिंह सैनी साधारण परिवार के व्यक्ति और पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होने के बावजूद मुकाम तक आखिर कैसे पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का परिवार मूल रूप से कुरुक्षेत्र के गांव मंगोली का रहने वाला है, लेकिन वर्ष 1960 में उनके पूर्वज अंबाला के गांव मिर्जापुर मात्रा में जमीन खरीदकर बस गए और खेती बाड़ी करने लगे। सैनी परिवार के सदस्य तेलूराम सिंह सैनी और कुलवंत कौर के घर में 25 जनवरी 1970 को नायब सिंह सैनी ने जन्म लिया। नायब सिंह सैनी के अलावा उनके परिवार में उनके बड़े भाई चंदन सिंह सैनी, छोटी बहन श्वेता और संतोष शामिल हैं। पिता तेलूराम सिंह सैनी सेना में कार्यरत थे। तेलूराम सिंह सैनी ने वर्ष 1962 में चीन और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। वर्ष 2005 में उनके पिता तेलूराम सिंह सैनी पठानकोट से सेवानिवृत्त होकर घर आए थे। इसी साल हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके भाई बहनों ने गांव के ही सरकारी स्कूल से शिक्षा दीक्षा ली। स्कूली शिक्षा के बाद नायब सिंह सैनी ने बिहार के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से BA और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। नायब सिंह सैनी बचपन से ही अंत्योदय की भावना मन में रखते हैं, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1996 में वे समाज सेवा के कार्य करने के लिए RSS के साथ जुड़ गए। वे नियमित रूप से शाखा में जाते और संघ द्वारा बताए जाने वाले समाज सेवा के कार्य करते थे। उसी दौरान उन्हें संघ के प्रचारक मनोहर लाल के साथ काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात PM नरेंद्र मोदी से भी कई बार हुई। वर्ष 2000 में उनका विवाह नारायणगढ़ निवासी सुमन के साथ हुआ। तदुपरांत उनके घर में बेटे अनिकेत सैनी और बेटी वंशिका का जन्म होता है। बेटा जहां LLB का छात्र है, वहीं बेटी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वर्ष 2002 में संघ ने उन्हें अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भेज दिया। वह गांव लौट आए और केबल नेटवर्क का व्यवसाय शुरू कर दिया। उसी दौरान उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। वर्ष 2005 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा अंबाला के अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 2009 में उन्हें भाजपा हरियाणा किसान मोर्चा का महामंत्री दायित्व सौंपा गया। वर्ष 2012 में भाजपा द्वारा उन्हें अंबाला जिला का अध्यक्ष बना दिया गया। नायब सिंह सैनी को सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता देख उनके बड़े भाई चंदन सिंह सैनी नौकरी छोड़कर इटली से गांव आए और खेती बाड़ी देखने लगे। वर्ष 2014 में नायब सिंह सैनी ने पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक भी चुने गए। वर्ष 2016 में मनोहर लाल सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया। उनकी मेहनत और सैनी समाज में मजबूत पकड़ को देखते हुए वर्ष 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा दिया गया। जनता के हित में किए गए कार्यों की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को बड़े अंतर 3,84,591 मतों से करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की। इसको देखते हुए भाजपा ने वर्ष 2023 में उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नायब सैनी का कद और ऊंचा कर दिया। हाल ही में 12 मार्च को उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान किया गया है। नायब सिंह सैनी की यह राजनीतिक व सामाजिक योग्यता बताती है कि वे आज जहां भी हैं, वे अपने समर्पण व परिश्रम के बल पर हैं, जिस कारण एक साधारण घर का व्यक्ति और पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हरियाणा जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनकर दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण की चिंता पर काम कर रहा है। मनोहर लाल की प्रारंभ की गई लोकप्रिय योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है और मोदी की गारंटी को
आमजन के बीच सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। ऐसी ही किसी खबर के साथ एक बार फिर होंगे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।